प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस 8वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग पिछली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंतर्गत कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सीखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसी हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सीखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सीएफ और पीआई दोनों मिल करके इस तरह के समीकरण का अभिष्ट हल होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। तो कल हमने सीएफ सीखा, आज हम लोग पीआई सीखेंगे, सिर्फ पीआई निकालने के लिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ पीआई निकालने के लिए। तो पीआई निकालने के लिए हम लोगों को राइट साइड जो फंक्शन होना चाहिए, जिसको हमने भी का नाम दिया था, जो एक्स का फंक्शन होता है, वह 6 रूप में पाया जाता है। जनरली तौर पर 6 रूप में पाया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वह 6 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद सारे सिस्टम को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, तब और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगी बातें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये फॉर्मूला को यूज करना है, पी आई इक्वल टू 1/ft इंटू भी। भी का मतलब हुआ समीकरण के राइट साइड में जो एक्स का फंक्शन दिया हुआ रहेगा। अच्छा, पी आई डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी। पी आई का जो मान निकलेगा वह बी के डिफरेंट वैल्यू पर निर्भर करेगा। कैसे बात? जनरली भी में बी एक्स टू दी पावर एन, ई पर पावर एन एक्स, साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स। जनरली जो है भी जो है वह इस रूप में हो सकता है। ई पर एक्स पर पावर एन, एन के जगह 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। ई पर पावर एन एक्स, एन के जगह 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। सेम साइन के जगह कॉस के जगह भी कुछ भी रह सकता है, एन के जगह पर कुछ भी रह सकता है। या फिर या तो यह 3 रहेंगे, या फिर इसमें से कोई 2 गुणनफल के रूप में रहेंगे। या अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल गुणनफल के रूप में रह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ रह सकते हैं, या फिर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ गुणनफल के रूप में रह सकते हैं। मतलब इस तीनों में, इसको आप एक समझिए साइन कॉस को, तो इस तीनों पेयर में से कोई भी 2 को एक साथ गुणनफल के रूप में हो सकता है। तो 3 प्रकार ये हो गए सिंगल सिंगल करके, और 3 प्रकार हो गए इसमें से 2 को गुणनफल के रूप में लेकर के। तो टोटल कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। तो इन 6 प्रकार पर आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार भी का वैल्यू रहेगा, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से पीआई निकालेंगे। यदि आपको ये x टू दी पावर n यानी अलजेब्रिक टर्म में रहे, तो ये सब आपको सीरीज वाला सूत्र यूज करना है। जनरली तौर पर ऊपर वाला 2 सूत्र यूज होता है, नीचे वाला कभी कभार यूज होता है। वैसे नीचे वाला 2 यूज नहीं भी करेंगे तो इसमें से हर प्रकार का सवाल बन जाता है। 1/d यदि रहेगा तो समझ जाइए हमको इंटीग्रेशन निकालना है, और x टू दी पावर इंटीग्रेशन n, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जान रहे हैं। उसी तरह से d सिर्फ ऊपर रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन आप इसका जान ही रहे हैं, n आगे x टू दी पावर n - 1, ठीक है। वही चीज यदि 2 बार d² लिखा होगा तो इसका मतलब इस चीज का 2 बार इंटीग्रेशन करना है। वही चीज यहाँ पर d² लिखा हुआ रहे तो समझ जाइए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया, यदि अलजेब्रिक टर्म में रहेगा तो इन सब सारे सूत्र का प्रयोग जो भी लगेगा आवश्यकता अनुसार करेंगे। अगला देखते हैं, यदि v का मान e पर पावर n x रहे, यानी एक तरह से एक्सपोनेंशियल टर्म में रहे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, d के जगह पर n पुट कर देंगे डायरेक्टली। d के जगह कितना पुट कर देंगे? n पुट कर देंगे। तीसरा चीज, यदि v का मान cos nx या फिर sin x रहे, तो d² के जगह पर -n² यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। आते हैं अगला रिमार्क पर, कुछ बातों को ध्यान रखना है।
वो ये दोनों रिमार्क जो है दूसरा और तीसरा कंडीशन के लिए है। क्या है वह रिमार्क, विशेष चीज, कि यदि डी के जगह पर एन रखते हैं इसमें और रिजल्ट हमारा 0 होता है, सिलेक्ट एन बराबर 0, तो क्या करना है, तो डी के जगह पर डी प्लस एन यूज करना है, डी के जगह पर डी प्लस एन यूज करना है। दूसरा, यदि v के जगह पर cos nx या sin nx रहे और उसमें डी स्क्वायर के जगह माइनस एन स्क्वायर रखने पर रिजल्ट हमारा 0 हो जाए, तो उस स्थिति में cos के लिए यूज करेंगे रियल पार्ट ऑफ e पर पावर i n x और sin के लिए यूज करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पर पावर i n x। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज देखते हैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पी आई ही निकालने के लिए सिखाएंगे। टोटल आप देखो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और यहाँ पर 2 टाइप, 5 टाइप का होता है। तो देखते हैं आपको आज कितना टाइप बता पाते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा सबको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सिर्फ आपको पी आई निकालना है और कुछ भी आज पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ पी आई। पहला नंबर क्वेश्चन आज का लिखिए। d2y by dx2 प्लस dy बटे dx प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले इसको जनरल टर्म में लिख लीजिए। इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर, एक डी है तो डी प्लस 1 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 3 रहता तो डी क्यूब देते हैं, यहाँ 1 डी है तो इसलिए 1 डी दिए, कैपिटल डी डिवाइड एक्स को हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं। अब उस हिसाब से स्क्वायर है इस पर, तो यहाँ स्क्वायर या क्यूब है तो क्यूब डालेंगे। तो ये हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, इसीलिए पी आई का सूत्र क्या होता है, 1 बटे एफ डी इंटू ये होता है 1 बटे एफ डी। एफ डी का मान यहाँ पर बैठा दो, एफ डी ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वी के जगह पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर ये कौन सा टर्म है, अलजेब्रिक टर्म है। तो अलजेब्रिक टर्म के लिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 इस टाइप का सूत्र यूज करना है। तो यहाँ पर देखो आप 1 तो नजर आ रहा है, 1 प्लस इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, ऊपर -1 पावर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इसको विस्तार करते हैं। तो ये आपका 1 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। तो 1 प्लस एक्स पर पावर -1 इसका फॉर्मूला यूज करते हैं भाई। ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान है ना जो सूत्र लिखे थे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ ये आप पहले से सोच लो कि यदि एक्स क्यूब लिखते हैं तो एक्स क्यूब लिखने से हमको फायदा होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो फायदा का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, पहले इसको समझ लो। देखो
एक्स पर पावर यहाँ कितना है, 2 है। अब जरा सा इसको हम साइड में समझाने का प्रयास करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x। फिर से एक बार और करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2 बार करना होगा। एक बार कीजिएगा तो 2x निकलेगा, फिर से एक बार कीजिएगा तो 2x का 2 निकलेगा। अच्छा, वही चीज हम 3 बार करते हैं, क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, ये है कि नहीं। इसका मतलब 2 और 2 पावर मिल रहा है। यदि d का पावर उससे ज्यादा आने लगे, x के पावर से ज्यादा आने लगे, तो आपको डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। मतलब इसको 2 बार ही लिखेंगे, तीसरा बार लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि x का पावर कितना है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जिसका जरूरत होगा अगला स्टेप में उसी को लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। 1 माइनस डी माइनस डी स्क्वायर। डी माइनस डी स्क्वायर आप समझ रहे हो क्यों लिखे, क्योंकि आप एक बार भी डिफरेंशिएशन करते हो, 2 बार भी करते हो तो हो जाएगा, 2 से अधिक नहीं होगा। ठीक, चलिए इस पर आते हैं। इस पर देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर, चलो डी पर स्क्वायर तो ठीक है भाई, सूट कर जाएगा। प्लस 2ab यदि आप लिखते हो तो डी का पावर 3 होता है, तो 3 कहीं से वैलिड नहीं है। फिर बी का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर करते तो डी पर पावर 4 आता है, तो वो भी वैलिड नहीं है। क्योंकि x पर पावर 2 है, तो इसका मतलब d का पावर 2 तक ही वैलिड होगा, उससे ज्यादा वैलिड नहीं होगा। तो इसको हम घेर देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर। और ये संयोग है कि यह डी स्क्वायर कट गया, 1 माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है एक से गुना करना है एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर, और d माइनस चिन्ह है तो माइनस दे दो, d ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर, एक बार, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यही हो गया आपका 3i। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल पर चलेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं हम लोग। ये था अलजेब्रिक टर्म से रिलेटेड, अब एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए d2y by dx2 प्लस dy बटे dx प्लस y बराबर e पर पावर 2x। देख लिए सॉल्यूशन। इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ये d पर 2 है तो d स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इंटू y बराबर e पर पावर 2x, इसीलिए pi इक्वल टू 1 बाय fd इंटू fd का मतलब ये हो गया d का फंक्शन d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 इंटू e पर पावर 2x। देखिए ये दूसरा रूल पर आधारित है। इसमें क्या कहता है, पुट d इक्वल टू एन डायरेक्टली, d के जगह n रख दीजिए। n का मतलब हो गया x का गुना, तो d के जगह x का गुना कीजिए, 2 को रख दो। तो उस स्थिति जैसे आप 2 को रखेंगे तो इसको आगे लिख देना, 2 स्क्वायर जोड़ 2 जोड़ 1, 2 दूनी 4, 2 6 1 7 पावर 2x। क्लियर?
बस ये ध्यान रखना है कि मान जब आप रखोगे तो इसको लेफ्ट में लिख देना है। इससे ये पता चलता है कि x का जो गुणांक 2 है उसको हम लोग रख चुके हैं। चलिए तीसरा टाइप पर चलते हैं। लिखा जाए d2y by dx2 minus 4dy by dx minus 5y इक्वल टू साइन x। ये इस टाइप का है साइन nx। तो साइन यहाँ पर सिर्फ एक x है, x का मान कितना रखना है आपको? 1 रखना है। सबसे पहले इसको जनरल टर्म में लिखते हैं। इंटू वाई बराबर साइन एक्स, इसीलिए पार्टिकुलर इंटीग्रल v का मान हो गया साइन एक्स, राइट है। चलिए अब देखिए x का गुणांक यहाँ कितना है? 1 है। तो आपको क्या कर रहा है? डी स्क्वायर के जगह ही साइन या कॉस का गुणांक रखेंगे। तो डी स्क्वायर यहाँ है, तो इसके जगह पर x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे -1 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, ये -1 का होल स्क्वायर नहीं रखना है। यहाँ देखो क्या है, -n स्क्वायर, यानी माइनस आपको लिखना है आगे और 1 का स्क्वायर लिखना है। -4d -5 साइन x। अभी साइन नहीं हटेगा क्योंकि अभी एक d बाकी है, तो ये हो गया 4d -4d -6 साइन x। माइनस कॉमन लेते हैं, 4d + 6 साइन x। अब इसको एक बार परिमेयीकरण कर देना है। 4d -6 देख रहे हो ना, तो 4d + 6 है, तो 4d - 6 से गुना करेंगे। क्लियर? चलिए इसको आप इधर लिखते हैं माइनस। देखिए ऊपर पर है 4d - 6 बटे a + b या -b स्क्वायर -b स्क्वायर, 4d स्क्वायर -6 स्क्वायर साइन x 4d -6 4 चौके 16d स्क्वायर -36 साइन x। अब x का गुणांक कितना है? 1, तो d स्क्वायर के जगह बोले थे ना आपको, यहाँ पर देखो d स्क्वायर के जगह ही x का गुणांक का स्क्वायर लिखना है। x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो -4d - 6 16 × -1 स्क्वायर -36 साइन x। अब आपके मन में हो सकता है d तो हट गया, फिर साइन को लेफ्ट में क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए क्योंकि अभी ऊपर में भी d बचा हुआ है। ये हो गया माइनस से ऊपर गुना कर दो, कितना देर तक माइनस को ढोते रहोगे आप, ज्यादा नहीं तो अभी -4d - 6 ये हो गया -16 -36 साइन x, -4d - 6 -52 तो साइन x, माइनस माइनस कट गया। अब देखो भाई ये जो 4d लिखा हुआ है, इस दोनों से साइन को गुना करना है, इस दोनों को साइन से गुना करना है। तो ये d से गुना होने का मतलब हुआ साइन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो 4 को गुना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का कॉस x। ठीक है,
फिर -6 से गुना कर दो, -6 sin x बटे 52। कॉमन लेकर के आप घटा भी सकते हो। चलिए, तो ये था तीनों टाइप का सवाल। तीनों टाइप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग जब हमारा ये तीनों टाइप हो गया, अब कुछ रिमार्केबल सवाल पर चलते हैं, कंट्राडिक्शन पर चलते हैं कि यदि एक्सपोनेंशियल का गुणांक n है और इसको यदि हम d के जगह रखते हैं और रिजल्ट हमारा 0 आता है, क्या आता है रिजल्ट 0 आता है, तो उस स्थिति में d के जगह d प्लस n यूज करना है। तो इस पर भी एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चौथा, देखिए क्वेश्चन है d² y/dx2 प्लस 6 dy/dx प्लस 9y बराबर 2 e पर पावर -3x। चलते हैं सॉल्यूशन पर। इसको आप लिख सकते हो d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू y e पर पावर -3x। ठीक है, अब इसको लिखते हैं PI बराबर 1/FD इंटू v। FD हो गया d² जोड़ 6d प्लस 9 और v का मान, v का गुणांक 2 e पर पावर -3x। ठीक है, अब देखो पहले से आप सोच लो, यदि d के जगह डायरेक्टली हम -3 बैठाते हैं तो ये कितना होता है, पहले से सोच लो। 3 × 9 प्लस 9 9 9 18 और 6 गुना -3 -18 तो -18 प्लस 18 0। इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग d के जगह पर -3 नहीं रख सकते। तो क्या करता है रखने के लिए, देखो कह रहा है रखने के लिए d के जगह d प्लस n। ये प्लस n मतलब यहाँ पर n का जो गुणांक चिन्ह है, n का चिन्ह प्लस है तो प्लस, और n का चिन्ह माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे 2 e पर पावर -3x d -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 d के जगह d -3 प्लस 9। ये इधर आ गया तो राइट साइड बचा x पर पावर 0 से कोई लिखना है राइट साइड में x पर पावर 0। ये हो गया 2 e पर पावर -3x। इसको कैलकुलेट करते हैं a² -2ab प्लस b² 4d -18 प्लस 9। देखो 6d कट गया, 9 9 18 18 के साथ कट गया, 1/d² x⁴ 0। दो बार देख करो इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सूत्र जानवे करते x पर पावर n प्लस n बटे n प्लस 1। ध्यान दो 0 है, पहले एक बार सोचते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे। यहाँ पर 0 पावर है तो यदि हम लोग 0 में 1 जोड़ेंगे 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 तो क्या हुआ x हुआ। ये एक बार हुआ, फिर से उसका चूंकि 2 बार है तो फिर से इसका करेंगे, एक पहले से 1 जोड़िएगा x² बटे 2 हो जाएगा। ये रफ हुआ तो ये हो गया x² बटे 2 2 घट गया -3x। समझ गया बात को। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।
चलिए इसका अब रिमार्क दूसरा रिमार्क दूसरा भी एक एग्जांपल लेते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं, कल इसको देखेंगे आप लोग। तो जो 4 टाइप का सवाल बताया गया, बल्कि 5 टाइप और 4 टाइप, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। लिखा हुआ है आज। फाइंड PI ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका वर्क है। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। d2y by dx2 plus 4 dy by dx plus 3y equal to x square। क्वेश्चन नंबर दूसरा, d2y by dx2 plus 3y equal to x square। क्वेश्चन नंबर तीसरा, d2y by dx2 minus 9 dy by dx प्लस 6y बराबर e पर पावर 4x। चौथा, d2y by dx2 minus 3 dy by dx minus 2y बराबर e पर पावर minus 4x। पांचवा, d2y by dx2 minus y बराबर cos 2x। 4 dy by dx minus 5y equal to sin x। ये सारा हो गया। उसके बाद एक लिखिए कंट्राडिक्शन पर आधारित सवाल, मतलब मान रखने पर रिजल्ट 0 आ जाए तो। d2y by dx2 minus 3 dy by dx प्लस 2y बराबर e पर पावर x। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और अभी एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कल हमने CF निकालने बताया था, आज हमने PI निकालने के लिए बताया था, लेकिन अभी तक इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिला है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए CF भी चाहिए और PI भी चाहिए। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कोई सवाल दिया रहेगा तो उस पर हम डिटेल, मतलब एक फुल सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हम कल बताएंगे। चूंकि इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए CF और PI दोनों का जरूरत था, इसीलिए 2 क्लास में हमने 2 चीज कवर किया कि CF कैसे निकालेंगे और एक क्लास में हमने कवर किया PI कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पर कल चलेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।